एक ट्रॉफी 10 दावेदार, क्रिकेट का बुखार 104, खत्म हुआ इंतजार, सज गया अहमदाबाद का मैदान। वर्ल्ड कप के पहले मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 1.5 घंटे बाद इन एक्शन होने को तैयार। इंग्लिश टीम की कमान जारे बल्लेबाज जोस बटलर के हाथ। किवीज टीम की क़यादत टॉम लीथम कर रहे हैं। वनडे में दोनों टीम्स हमपल्ला, 95 बार आमना सामना हुआ। 45 मैचेस इंग्लैंड ने जीते, 44 में न्यूजीलैंड कामयाब रही। गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दी थी। क्रिकेट के बड़े इवेंट के लिए गूगल ने डूडल भी जारी कर दिया। अहमदाबाद स्टेडियम में 1,30,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश, मगर तमाम टिकट्स फरोख्त होने के दावों पर सवालात उठने लगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी ने स्टैंड्स भरने के लिए 40,000 खवातीन को टिकट्स बांटी। चाय और लंच के फ्री वाउचर्स भी दिए गए। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदेदार ने मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक भी कर दी। डॉलर को काबू में करने के लिए हुकूमती इक़दाम के समरात जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता, कीमत ₹283.68 पर आ गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की तनस्वी ₹285 से कम होकर सौदे होने लगे। मौशी माहिरीन ने आइंदा दिनों में डॉलर की कीमत में मजीद कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शरीक हुए। निगरान वफाकी वज़रा और एपेक्स कमेटी अरकान भी शरीक हुए। इजलास में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। सरमायाकारी पर असरअंदाज होने वाले इक़्तिसादी अनासिर का भी जायज़ा। खसारे वाले इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करने पर इत्तेफाक हुआ। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली के लिए मुकम्मल तावन के अज़्म का इयादा किया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 26 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास 6 अक्टूबर को होगा। आला अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। सानिया 9 मई की प्लानिंग ज़मान पार्क में हुई। हसास मकामात पर हमलों का हुक्म खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दिया। हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। रहनुमा PTI उस्मान डार का इंकशाफ कहते हैं अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च का मकसद जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना था। चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनान की जहन साजी की। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन PTI की हिदायत पर बनाया गया। 9 मई वाक़या में मुलविस अफराद को इबरत का निशान बनाया जाए। उस्मान डार ने PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन में बल्ला होगा ना चेयरमैन PTI, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा का दावा। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में इजहार ख्याल करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि फौजी तंसीबात पर हमलों की माफ़ी नहीं मिलेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने लेट कर तौसीक दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के होते नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी बोले कि अगर नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा तो अदालत से ही मिलेगा। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए। आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। उनके दौर में महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 2018 में तारीखी धांधली हुई, तरक्की के सफर को ख़त्म किया गया।
साजिश करने वालों ने जाली मुकदमे में नवाज शरीफ को सजा दिलाई। वो कौन सा वज़ीर आज़म था जो दहशतगर्दों को वापस लेकर आया? नून लीग ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। शहबाज शरीफ का राबिता अवाम मुहिम के आगाज पर लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर खिताब। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमती इक़दामात भी किसी खास शहरियत के खिलाफ नहीं, तमाम गैर कानूनी रिहाइश पजीर बाशिंदों के खिलाफ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा की मीडिया ब्रीफिंग। मजीद बोली, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस है। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक हुकूमती इजाज़तनामे के बगैर नया मदरसा खोलने की इजाज़त नहीं होगी। केपी में गैर रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 5000 से ज़ायद। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मदारिस को फंडिंग कहाँ से होती है, चेकिंग का कोई बंदोबस्त नहीं। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 15 बिजली चोर गिरफ्तार। नादहिंदगान के 17 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बिजली चोरों से जुर्माने की मद में 10 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके। मैपको रीजन में एक रोज में 106 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर में गलत जगह पार्किंग पर 5000 रुपए जुर्माने का हुक्म। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3000 रुपए जुर्माने करने का भी हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत में हुक्म दिया। कमर्शियल बैंक्स में सार्फिन का 5 लाख रुपए से जायद बैंक बैलेंस महफूज नहीं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का तहलका खेज इंकशाफ। कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में कहा कि कोई बैंक दिवालिया या नाकाम हो जाए तो जमा कराई गई रकम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मुतहरिक इंतहा पसंद ग्रोहों की सरपरस्ती करती है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी भी असलियत दुनिया के सामने ले आया। भारत में मजहबी बुनियादों पर कैद अफराद की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। उधर भारतीय जेल में कैद सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह ने भूख हड़ताल कर दी। जेल के बाकी कैदी भी भूख हड़ताल का हिस्सा बने तो पुलिस अफसरान हड़ताल ख़त्म कराने के लिए कैदियों की मिन्नत समाजत करने लगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में $5 की बड़ी कमी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $86.2 और अमरीकी खाम तेल $84.7 पर आ गया। सऊदी अरब और रूस ने तेल की पैदावार में जामिया 13 लाख बैरल कमी जारी रखने का ऐलान कर दिया। उधर आलमी सतह पर सोना, चांदी और पाम ऑयल भी सस्ते हो गए। और अमेरिका में मुकीम 3 साइंसदानों ने केमिस्ट्री का नोबेल इनाम जीत लिया। मोंकी बावेंटी, लुइस ब्रोस और एलेक्सी को क्वांटम डॉट्स टेक्नोलॉजी की इजाद पर नोबेल इनाम से नवाजा गया। नैनो टेक्नोलॉजी LED लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। क्वांटम डॉट्स कैंसर टिश्यू ख़त्म करने के लिए सर्जन्स की रहनुमाई के लिए भी कारआमद हो सकते हैं।